हेलो डियर डिवाइन फेमिनाइंस। आज का ये जो सेशन है वो है आपके डीएम के बारे में, स्पेशली आपके डीएम के ट्रॉमा के बारे में। तो जो आपका हमेशा का क्वेश्चन होता है कि क्यों आखिर मेरा डीएम इतना नास्टिक किस्म का बर्ताव करता है, क्यों ये आके मुझे बार बार परेशान करता है, क्यों ये इतना ड्रामा करता है और पता नहीं इसे इतना सब कुछ करके आखिर क्या ही मिल जाता है। क्यों ये अपनी इसी तरह की पचकानी हरकतें कर कर के जर्नी को इतना लेट कर देता है, और क्यों ये अपनी बेवकूफ़ी भरी हरकतें सिर्फ़ और सिर्फ हमारे सामने दिखाता है। इवन ये वीडियो स्पेशली उस फेमिनाइन के लिए बनाया गया है जिन्होंने मुझे कमेंट किया था और बोला था कि मैम प्लीज़ मेरी मतलब डीएम के लिए डीएम के ट्रामा के बारे में आप वीडियो बना दीजिए। और एक जो दूसरा कमेंट आया था मुझे कि वहाँ पर उन्होंने कहा था कि मेरी शादी हो गई है, मेरी आई थिंक उनके डीएम की भी शादी हो गई है, और प्लीज़ आप मुझे बताइए कि मेरा डीएम आखिर नार्सिसिस्टिक लोगों की तरह बर्ताव क्यों कर रहा है। तो देखिए, डीएम के बारे में मैंने इससे पहले भी कई सारे वीडियो मिले हैं, आपको उससे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी जानने में। बट ये जो सेशन है इसमें मैं आपको सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि आपका जो डीएम है ना, वो आखिर किस तरह की फीलिंग्स रखता है, और उनकी ये जो फीलिंग है ना वो इतनी गहरी क्यों है। तो ऑब्वियसली ये ट्रॉमा की वजह से ही है। पर आखिर ऐसा भी क्या है जो इन्हें अंदर से इतना खाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, आपका जो डीएम होता है, आपको पता होगा कि चाइल्डहुड ट्रॉमा हर किसी के अंदर होता है। चाहे वो आप हो, चाहे वो आपका डीएम हो, या चाहे वो कोई और नॉर्मल लोग ही क्यों ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जर्नी में हो या नहीं हो, क्योंकि चाइल्डहुड ट्रॉमा हर किसी का होता है। और ज़रूरी नहीं कि जो स्पिरिचुअल लोग हैं इसीलिए ही आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा ज़्यादा होगा। इवन ना, मैंने कई बार ऐसे लोग भी देखे हैं फेमिनाइज जो स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं है, फिर भी उनका चाइल्डहुड ट्रॉमा आपसे भी ज़्यादा होता है। पर आपको पता है क्या कि ये जो मतलब फेमिनाइन होती है ना, वो अपने आप को जैसे तैसे हील कर लेती है। पर पता नहीं क्यों आप ये हमेशा ही सोचती रहती हो कि पता नहीं क्यों ये मेरे डीएम का मतलब क्या ही प्रॉब्लम है। ये क्यों अपने आप को इतना पकड़ के बैठा रहता है एक ही चीज़ को। ये क्यों हमेशा मतलब एक ही चीज़ को इतनी लंबे देर खींचता है, इवन वो भी तब जब आप पूरी तरीके से अवेकनिंग हो जाती हो। पर हमेशा आपको इसी तरीके के साइन मिलते हैं कि आपके डीएम के ट्रामा के ऊपर काम चल रहा है, आपका डीएम अभी ट्रामा से बाहर नहीं निकला है। तो इसकी क्या वजह है? तो सबसे पहली बात, आपका डीएम ट्रामा में होते हुए कैसे फील करता है। देखो, पहली बात तो ये है कि जब इंसान ट्रामा में होता है ना, तब उसकी पास्ट लाइफ मेमोरी एक्टिवेट हो जाती है। मतलब जर्नी में आने के बाद एक तो उन्होंने पहले ही चाइल्डहुड में बहुत सारी चीज़ें फेस की हुई होती है, बट जर्नी में आने के बाद ना उन्हें ये जो सारी चीज़ें हैं वो अचानक से एक्टिवेट हो जाती है, और वो कोई और एक्टिवेट नहीं करता, वो आप ही एक्टिवेट करती हो, क्योंकि आप उनका मिरर हो। आपको पता है कि फेमिनाइन यहाँ पर बिल्कुल मिरर की तरह काम करती है। तो अगर कोई इंसान बार बार हमें हमारी उसी सारी नकारात्मक चीज़ों की या नेगेटिव चीज़ों की याद दिलाए जो उनके साथ पास्ट में कभी हुआ है, या अचानक से जाने अनजाने में उस चीज़ों को ट्रिगर कर दे और उनकी उस ट्रॉमा को एक्टिवेट कर दे, ठीक है, जो साइड उनकी कभी हील हुई ही नहीं थी, या जिन चीज़ों से वो बार बार दूर भागना चाहते हैं, तो सोचो कैसा फील होगा, है ना। आप अपने साथ ही सोचो ना, जब आपका डीएम इस तरीके से पचकाना बर्ताव करता है, जब आपको अच्छा नहीं लगता, या जाने अनजाने में वो आपको ट्रिगर करता है, या जाने अनजाने में वो आपकी पास्ट की कोई ऐसी चीज़ों को आपको याद दिलाता है, तब आपको कैसा फ़ील होता है? इवन आप अपने कार्मिक को ही देख लो, ये चीज़ ना आपके कार्मिक भी आपके साथ करे ना, तो तब भी आप उतनी ही ज़्यादा इंटेंसिटी फ़ील करती हो। हाँ, डीएम के साथ कुछ ज़्यादा ही प्यार एंड अटैचमेंट होती है, इसलिए डीएम जब मतलब इस तरीके से ट्रिगर दिखाता है, या सोल पर्जिंग होती है उस दौरान, या अचानक से वो ट्रॉमा ऊपर सरफेस पे आ जाता है सोल पर्जिंग के दौरान, ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान, तो बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो डीएम ने दिया है, राइट? क्योंकि डीएम जब ऐसा कुछ करता है तो एक मतलब हार्ट चक्रा की जो एनर्जी है ना, वो अंदर से बिल्कुल बौखला जाती है, राइट। बिल्कुल मतलब लाइक ऐसे फीलिंग आती है कि जैसे हमारे हार्ट चक्रा ना पे ना किसी ने बहुत तेज़ी से घाव कर दिया हो, इस तरीके की फीलिंग आती है। कार्मिक लोग तो हमेशा परेशान करते ही है ट्रिगर दे दे के, बट हमें उनकी आदत पड़ चुकी होती है। बट डीएम ऐसा करता है तो बहुत ख़राब फील होता है, तो उनको भी वैसा ही फील होता है।
उनको भी वैसा ही लगता है जब उनका ट्राउमा आपकी वजह से एक्टिवेट हो जाता है, जब जाने अनजाने में आप ऐसी गलतियाँ कर देती हो। और आप ना देखो जर्नी में आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो कि आप उनको ट्रिगर ना करो, आप उनके साथ ज़्यादा बात ना करो, आप उनको मतलब अच्छा-अच्छा बर्ताव करो। आप ना कितनी भी कोशिश कर लो, आप जाने अनजाने में ऐसा कुछ ना कुछ तो ज़रूर कर देती हो जो उनको ट्रिगर करता है। और ना आप कुछ ना भी करो ना, तब भी आप उनको ट्रिगर ट्रिगर करती हो, तब भी आप उनका ट्रामा एक्टिवेट करती हो। अब वो कैसे? तो देखो जो उनका बिहेवियर होता है ना, वो आपसे बहुत ज़्यादा अलग होता है। आपको पता होगा ये बात। वो आपका बिहेवियर है, वो आप मतलब पूरा का पूरा आपका बिहेवियर ही उनके लिए मिरर है। क्योंकि आप जो भी करती हो ना, वो सारी की सारी चीज़ें उन्हें अंदर से बहुत हिला देती है। उनके सारे के सारे चक्रा में जिस-जिस चक्रा में इश्यूज़ है ना, वो सारी की सारी चीज़ें ऊपर सरफ़ेस पे आने लगती है, तब इंसान भागेगा ही। ऑब्वियसली रनर फ़ेस में जाते हैं ना वो, तब वो भागेगा ही। आपसे जितना चाहे उतना दूर भागेगा। और जब आपका अगर ऐसा लगता है कि आपका डीएम अगर नार्सिसिस्टिक है, तो नार्सिसिस्टिक का मतलब ही यही है कि जिसका ईगो इतना हाई है कि जिसको सामने वाले का पेन फ़ील नहीं होता, जिसको सामने वाले का दर्द समझ में नहीं आता, जिसको ये समझ में नहीं आता कि सामने वाले को भी मतलब इमोशंस है, सामने वाला भी हर्ट होता है। अभी उसके खुद के पास ही इमोशंस बचे नहीं हैं, वो खुद ही अपने ही इमोशंस को नहीं समझ रहा, खुद ही अपने ही इमोशंस से भाग रहा है, वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस ही नहीं करना चाहता। और उसने अपने इमोशंस को लेके मतलब अपने ही इमोशंस को इस तरीके से अपने आप को सेल्फ सैबोटाइजिंग करके मतलब खुद ही अंदर से अपने आप की इतनी तोड़-फोड़ कर दी है, अपने इमोशंस को इतना हर्ट किया है बाहरी सिचुएशन की वजह से, कि वो अपने आप को कभी हील ही नहीं करना चाहता। उसने मानो ऐसी ज़िद ही पकड़ ली है, एक बिल्कुल एक स्टबॉर्न कैरेक्टर है, मतलब ज़िद्दी कैरेक्टर। ऐसी ज़िद ही पकड़ ली है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मेरी फेमिनाइन अपने आप पर कितना भी इनर वर्क कर ले, कितना भी बताने की कोशिश करे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इमोशन फ़ील करती हूँ, फिर भी वो बात मानती ही नहीं है, सुनना ही नहीं चाहते वो। अगर वो सुनना ही नहीं चाहते और खुद को ट्रांसफ़ॉर्म ही नहीं करना चाहते, तो आप सोचो आपका ये जो नार्सिसिस्टिक डीएम है या फिर जो इगोइस्टिक डीएम है, वैसे होते तो नहीं है वो नार्सिसिस्टिक, बट हाँ, बिहेवियर उतना ही हाई लेवल का होता है नार्सिसिस्टिक लोगों की तरह। तो ये डीएम इसीलिए ही अपने वो स्टबॉर्न कैरेक्टर को मतलब जो ईगो उनका जो होता है ना, उसको लेके बैठे रहते हैं। ये स्टबॉर्न कैरेक्टर और कुछ नहीं है, इनका ईगो है। ये अपना ईगो ही नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये ईगो छोड़ दें ना, तो ये इनका जो ट्राउमा है वो सरफेस पे आने लगता है। इस वजह से वो अपना ईगो नहीं छोड़ना चाहते। यही सीधी-सी बात है, ठीक है? तो जिस भी फेमिना ने कहा था कि उनका इस तरह का इशू है, उनका जो डीएम है वो इस तरह का बर्ताव करता है, तो आप समझ जाना आपका डीएम बहुत ज़्यादा ईगो से ऑपरेट कर रहा है। उसने अपने चाइल्डहुड में जो भी फेस किया ना ट्राउमा वगैरह, वो आपकी वजह से जब भी आप उनका मिरर बन जाती हो, जब उनका ईगो ब्रेक डाउन होने लगता है, तब उनका ट्राउमा भी सरफेस पे आने लगता है और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं। तब इस वजह से हो सकता है कि वो आपसे दूर भागते होंगे। तो इस तरीके की कंडीशंस होती हैं और ये कंडीशंस उन्होंने सोसाइटी को देख के बनाई होती है, ठीक है? अब ये ट्रॉमा भी कुछ सिचुएशन, कुछ कंडीशन या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो उनके साथ घटित हुई होती हैं, जिस वजह से क्रिएट होता है। जैसे कि देखो जब छोटे बच्चे होते हैं ना, वो बहुत इनोसेंट होते हैं, पर उन्हें कोई बहुत ज़्यादा, बहुत घटिया तरीके से हार्श ट्रीटमेंट देना, तब वो बहुत मतलब बहुत हर्ट हो जाते हैं। जो बड़े होते हैं ना, उनमें कैसे सहनशीलता, एक टॉलरेंस पावर जो होती है, तो वो ज़्यादा होती है आम बच्चों की, छोटे बच्चों के कंपेयर में। बट आजकल की सोसाइटी छोटे बच्चों को लेकर भी इतना निर्दयी हो गई है कि उनको बच्चों का इनोसेंस तक नहीं दिखाई देता, उनको बच्चों का इनोसेंस तक नहीं समझ में आता। वो छोटे-छोटे बच्चों को भी लिटरली बुली करना, परेशान करना, रेप करना, इस तरीके की चीज़ें करते हैं। तो आपका जो डीएम है, उनकी भी कुछ ना कुछ इसी तरीके की देखो हर हर फेमिनाइन का जो डीएम है ना, उनकी अलग-अलग कंडीशंस होती है, अलग-अलग ट्रॉमा होते हैं। तो हर कोई हर चीज़ का ट्रॉमा यहाँ पर डिस्कस नहीं किया जा सकता। क्योंकि देखो कुछ डीएम जो होते हैं उनको सोशल ट्रॉमा होता है, अपना स्टेटस बनाए रखो, बहुत सारे पैसे कमाओ, तभी रिलेटिव्स से इज़्ज़त मिलेगी, सोसाइटी से इज़्ज़त मिलेगी। हो सकता है उन्हें आपके बारे में भी ये वहम हो, ये मतलब उन्हें ऐसा लगता हो, ये इल्यूज़न हो उनके माइंड में, आपके बारे में भी। उन्हें भी आपको लेकर इस तरह का वहम हो कि आप भी मतलब उनसे इसीलिए प्यार करती हो ताकि उनके पास पैसे हैं या ताकि वो बहुत अमीर हैं। इस तरीके का वहम उनके माइंड में हो सकता है। उनके ईगो ने शायद ये भी अपने अंदर डाल दिया हो, क्योंकि उन्होंने यही सारी कंडीशंस अपने सोसाइटी के आजू-बाजू देखी है। कुछ डीएम को ना ऐसा भी लगता है
कि मेरी फेमिनाइन ना मुझे तभी प्यार कर सकती है जब मैं उसके लिए बहुत पैसे कमाऊँगा। अभी देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ना एक अलग चीज़ है, बट ऐसे गलत कंडीशन अपने माइंड में फिट करना एक दूसरी चीज़ है। आई होप आप समझ गए होंगे मुझे क्या कहना है। या आप तो समझ सकते हो पर आपका डीएम नहीं समझ सकता, ये बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ में यही सारी चीज़ें होते हुए देखी है। उन्हें ऐसा ही लगता है कि जब उनके पास पैसे नहीं होते ना, तब उनसे कोई प्यार नहीं करता, तब उन्हें कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं दिखाता, तब उन्हें कोई फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाता। तब उन्हें ऐसा ही लगता है कि सब लोग बस उन्हें कोसते कोसते रहते हैं। सब लोग मतलब उन्हें छोड़ के चले जाते हैं, उन्हें अकेला कर देते हैं। और शायद हो सकता है कि उन्होंने ये बहुत लॉन्ग टाइम तक फेस भी किया हो। ये भी एक ट्रॉमा होता है, सोशल ट्रॉमा। इवन ये ट्रॉमा जो होता है ना, वो सिर्फ सोशल मतलब सोशली नहीं होता, फैमिली कंडीशन से भी होता है। बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव फैमिली से होकर गुजरना कोई आम सी बात नहीं है। जिसके भी डीएम बहुत नार्सिसिस्टिक है ना, समझ लेना उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा एक तो मैनिपुलेटिव होगी, बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ें उन्होंने झेली होगी। उनके साथ हो सकता है बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हुई होगी जिन्होंने मतलब ऐसे लोग आए होंगे जिन्होंने इन्हें बहुत ज़्यादा धोखा दिया है, ठीक है? जिन्होंने इनके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है। तो आपका डीएम अगर नार्सिसिस्टिक है ना, तो आप जितना मतलब आपका डीएम आपको जितना ज़्यादा परेशान करता है ना, उतना ही ज़्यादा आपका डीएम इससे पहले परेशान हो चुका है, ठीक है? वो अपने उसी शैडो साइड का प्रेजेंटेशन दे रहे हैं आपको एक तरीके से। वो वही अपनी वो सारी की सारी शैडो एक तरीके से आपको दिखा रहे हैं कि देखो मेरे अंदर झाँक कर, कितनी अंदर गंदगी भरी पड़ी है मेरे, कितना ज़्यादा मतलब डार्क शैडो है मेरा। वो आपको दिखा रहे हैं, आपके सामने कुछ भी नहीं छुपा रहे। आप उनकी मिरर जो हो, आपके सामने कुछ नहीं छुपाया जाएगा। जो पूरा का पूरा गंदा कैरेक्टर है, सब कुछ सामने दिखाया जाएगा आपको। और फिर भी वो आपकी इसी तरीके से गंदा कैरेक्टर दिखा दिखा के टेस्ट लेंगे और देखेंगे कि इतने गंदे कैरेक्टर के साथ अब बताओ मुझे कैसे तुम सर्वाइव कर सकती हो, कैसे मेरे साथ रह सकती हो। जो लोगों ने मुझे मतलब जिस तरीके से ट्रीट किया है ना अब तक, जिस तरीके से लोगों ने मुझे ख़राब फील करवाया, मतलब आपके डीएम को, ठीक है, मैं आपकी डीएम की बात कर रही हूँ। तो जिस तरीके के आपके डीएम को जिस तरीके से गंदा फील करवाया गया, जिस तरीके से उन्हें ख़राब ट्रीट किया गया, तो आपका डीएम यही चाहता है कि वो देखना चाहता है कि देखो अब मैं तुम्हें भी इसी तरीके से ट्रीट करता हूँ जिस तरीके से और ख़राब लोगों ने मुझे ट्रीट किया था। तुम दिखाओ मुझे फिर भी प्यार करके, फिर भी सर्वाइव करके, फिर भी अच्छा अच्छा करके। ये जो उन्हें ऐसा लगता है एक्चुअली कि आप ना ये जो उनके साथ प्यार दिखा रहे हो, इमोशंस दिखा रहे हो, केयर दिखा रहे हो उनके लिए, ये सब ड्रामा है, ऐसा उन्हें लगता है, ठीक है? उन्हें लगता है कि ना आप मानो उनके सामने ढोंग कर रहे हो। उन्हें आपका प्यार दिखाना भी विश्वास ही नहीं होता उन्हें, वो उसको भी ड्रामा समझते हैं। एक तो वो करते नहीं है, जताते नहीं है, और जब दूसरे इन्हें देने जाते हैं ना, मतलब जब दूसरे लोग इनके लाइफ में अच्छे अच्छे लोग आते हैं ना, तब इन्हें विश्वास ही नहीं होता, ये यकीन ही नहीं कर पाते। क्योंकि नेगेटिव लोगों से अब तक ये चाइल्डहुड से, बचपन से इतने ज़्यादा घिरे हुए होते हैं, इतने ज़्यादा नेगेटिविटी उन्होंने फेस की होती है, इनको ना इस वजह से प्यार का मतलब ही नहीं समझ में आता। इनको काइंडनेस कैसे दिखाई जाए, इमोशंस कैसे एक्सप्रेस किए जाए, कुछ भी नहीं समझ में आता। और अगर समझ में आता भी है ना, तो फिर भी जानबूझ के नहीं दिखाते, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि लोग इनकी काइंडनेस का फ़ायदा उठाएंगे, इसीलिए ऐसा करते हैं। और तो और ना, ऐसे जो डीएम होते हैं ना, वो जानबूझकर ही आपको मतलब इसी तरीके से ट्रीट करेंगे, क्योंकि आपकी एक तरीके से टेस्ट ले रहे होते हैं वो इतने जर्नी में, पूरी की पूरी जर्नी में ना। आप देखो, जितना इनर वर्क कर लो, जितना अपने आप को थकाओ, जितने इमोशंस एक्सप्रेस करो, जितनी मन चाहे जितनी कोशिश करो, आप देखो अपने डीएम के पास जाकर हर तरीके की कोशिश करो, आपका डीएम आपको बेइज्जती करके वापस लौटा देगा। आपका डीएम ना आपको परेशान करके बहुत अंदर से तोड़ देगा। आपका डीएम आपको हर वो शैडो दिखा देगा जो आपके अंदर है। आपका डीएम आपके सारे के सारे घाव, सारे के सारे वाउंड्स एक्टिवेट कर देगा। सारे के सारे मतलब इतनी जो जितना हर्ट कर सकता है ना वो आपको, आपने जितना सोचा नहीं होगा ना, उससे भी ज़्यादा हर्ट कर देगा। तो अगर ऐसा क्यों है? तो डिवाइन चाहता ही यही है कि आप इनर वर्क इसीलिए ही करो, क्योंकि जिस पर्सन के पास आप जा रहे हो ना, वो आपका मिरर सोल है, और अभी आप लो वाइब्रेशन में हो, इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ अपनी अंदर की लो वाइब्रेशनल चीज़ें ही आपको दिखा रहा है। जिस दिन आप हाई वाइब्रेशन में हो जाओगे ना, जिस दिन आपके अंदर की शैडो साइड हील हो जाएगी, जिस दिन आपके अंदर की नेगेटिविटी हटेगी, जिस दिन आपके अंदर के वाउंड्स हील होंगे, जिस दिन आपके अंदर के जो आप हर्ट हुई थी, जो आपके ट्राउमा थे, चाइल्डहुड के ट्राउमा थे, जो आपके ट्रिगर थे, वो सब कुछ हील हो जाएंगे। जिस दिन आप डेवलप हो जाओगे, जिस दिन आप इम्प्रूव हो जाओगे,
उस दिन आपका ये जो डीएम है ना, जो इतनी सो कॉल्ड नौटंकी कर रहा है अपना ईगो दिखा के, अपने ट्राउमा की वजह से बार बार आपकी टेस्ट ले रहा है, बार बार आपको सर्वाइव करने के लिए, उसकी नेगेटिविटी के साथ सर्वाइव करने के लिए चैलेंज कर रहा है आपको, बार बार अपना नार्सिसिस्टिक बिहेवियर दिखा के, ड्रामा करके अपनी आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है। ये सो कॉल्ड डीएम आपके सामने बिल्कुल नहीं टिक पाएगा। ये डीएम भी नहीं टिक पाएगा और इसके जो फालतू के कार्मिक लोग हैं ना, वो भी नहीं टिक पाएंगे। एक तरीके से जो आपकी थर्ड पार्टी है ना, जैसे आप अपनी थर्ड पार्टी कहते हो, वो भी नहीं टिक पाएगी। आप दिखा दो उनको ये चैलेंज कंप्लीट करके, तभी डिवाइन कहता है कि तुम मेरे अकॉर्डिंग चलो, अपने डीएम पर ज़्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि वो अभी लो वाइब्रेशन में है, नेगेटिव एनर्जी में है, नेगेटिव एनर्जी से घिरे हुए हैं। तो आपको हमेशा ना ऐसे डीएम के साथ जो नार्सिसिस्टिक है, उनके साथ चलते टाइम, मतलब जर्नी में आते टाइम, जर्नी को आगे बढ़ाते टाइम आपको हमेशा अपना कदम ऐसे फूक फूक के रखना पड़ता है। वो कहते हैं ना कि जली हुई सॉरी मतलब जला हुआ गरम दूध भी, जला हुआ नहीं बोल सकते, आई एम सॉरी मुझे फ्रेज याद नहीं आ रहा, बट जो गरम दूध होता है ना, उसे भी हम ऐसा फूक फूक के पीते हैं। ऐसे कोई एक मुझे अचानक से वो माइंड में आ रही है, बट आई डोंट नो, मतलब क्लियर नहीं बता पा रही हूँ आपको, बट आप समझ जाना कि देखो जब हमारा लिप्स जल जाता है ना गर्म दूध पीते हुए, तो बाद में हम क्या उसे कैसे करते हैं, फूक फूक के पीते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से अगर आपको अपने डीएम के पास जाकर हमेशा खुद को हर्ट नहीं करना ना, बार बार अपने आप को ही अंदर से अगर नहीं जलाना हो ना, तो आप उनके साथ रहते टाइम, उनके साथ जर्नी में चलते टाइम हर एक कदम बिल्कुल फूक फूक के रखो, वरना कौन सा कदम आपको पीछे खींच ले जर्नी में, कब आपका डिवाइन टाइम निकल जाए, कब आपका यूनियन रुक जाए, कब आपसे गलती हो जाए, कब आप फिर से हर्ट हो जाओ, कब आपके वाउंड्स बढ़ जाए, और कब आपका ये डीएम आपको ट्रिगर करके चला जाए, आपकी सारी की सारी एनर्जी ड्रेन करके लेके जाए, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। तो ये होते हैं आपके ये बदमाश डीएम, आपको जो कहना है कह लो, ठीक है। आपके टॉक्सिक डीएम, आपके बदमाश डीएम, आपके ड्रामेटिक डीएम जो ड्रामा करते हैं हर बार, आपके एनर्जी ड्रेन करने वाले डीएम, या फिर आपके इगोइस्टिक डीएम, इनके ऊपर ना आप जितनी भी लेबल लगा लो ना, उतनी कमी है। बट हाँ, अभी कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि इनका जो ट्रामा है इसे हील कैसे किया जाए इनको खुद ही नहीं पता, और आप इन्हें लाख समझाओ हील करने के बारे में, ये नहीं सुधरेंगे, ठीक है। नहीं सुधरेंगे क्योंकि इनका ट्रामा आप ही की वजह से हील होने वाला है। जब तक आप उन्हें खुद उनके आंखों के सामने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके नहीं दिखाती ना, तब तक ये अपना ईगो छोड़ने से रहे, ठीक है। तो आप उनके लिए प्रूफ बन जाते हो। इतना ज़्यादा आपके डीएम स्टबॉर्न होते हैं, इतने ज़्यादा हट्टी होते हैं, भगवान भी आकर इन्हें समझाए तब भी नहीं समझेंगे, इसलिए भगवान को भी इन्हें प्रूफ देना पड़ता है कि देखो तुम्हारी ये फेमिनाइन इतने ज़्यादा प्रॉब्लम झेल कर भी तुमने इसे इतना परेशान किया, दुनिया भर की सारी प्रॉब्लम थी इसके कंधों पर, फिर भी इसने अपने आप को गंदी से गंदी सिचुएशन में भी अपने आप को हील किया, अपने लिए स्टैंड लिया, जो भी अपने लिए कर सकती थी, जो भी इसने मतलब जितने भी प्रॉब्लम थे इसके लाइफ में, इसने सभी ठीक करने की कोशिश की। ये अपने लिए जितना भी कर सकती थी, इसने हर वो कोशिश करके दिखाई। इसने अपने आप को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म किया। तो इसने अपने आप को जितना ज़्यादा सेल्फ लव देके, जितना प्यार देके, अपने इमोशंस को भी इसने टिकाए रखा। जब आपके डीएम ये सब कुछ देखते हैं, तब इनके आंखों के ऊपर जो पट्टी लगी होती है ना, जो आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं, या आपके नार्सिसिस्टिक डीएम जो आप मतलब ख़राब बिहेव करके अपना ट्राउमा, अपनी नेगेटिविटी आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, ये जो डीएम है, इनकी आंखों पर इतनी देर से जो पट्टी बंधी होती है, तो वो पट्टी निकल जाती है और वो पूरे के पूरे शॉक में आ जाते हैं। मतलब इनको ऐसा झटका लगता है, इतना बड़ा शॉक लगता है कि इनका ईगो उसी वक्त ब्रेक डाउन हो जाता है। इनको रियलाइज़ होता है कि आपने अपने आप को कितना, मतलब इतनी घटिया सिचुएशन में भी कितना ट्रांसफॉर्म किया है। जब तक वो अपने प्रॉब्लम में थे, वो सिर्फ अपने प्रॉब्लम आपके ऊपर थोप रहे थे, पर अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाए। मतलब अपनी प्रॉब्लम आपके ऊपर थोप कर उनको कुछ भी नहीं मिला, उल्टा वो और ज़्यादा हर्ट हो गए। क्योंकि देखो, एक डीएम जब इस तरीके की पचकानी हरकतें करता है ना, तब अंदर से उसका हार्ट चक्रा, उसका इंट्यूशन उसको बार बार अंदर से हिट करके एक ऐसे डोर थपथपाना बोलते हैं ना, नॉक नॉक करना, बिल्कुल इसी तरीके से उसका इंट्यूशन अंदर से आवाज़ दे रहा होता है कि देखो तुम गलत कर रहे हो, रुक जाओ, गलत कर रहे हो। फिर भी वो बात सुनते ही नहीं, अपने इंट्यूशन की भी बात नहीं सुनते। इस वजह से उनका इंट्यूशन भी ब्लॉक ही होता है। बट जब वो आग को ट्रांसफॉर्म हुआ हुआ देखते हैं, तब जाकर
सारी की सारी सिचुएशन उन्हें समझ में आती है कि वो कितना ज़्यादा गलत कर रहे थे आपके साथ। उन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है, उन्हें अंदर से बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होता है और वो ऐसा महसूस करते हैं फिर कि वो आपके लायक ही नहीं है। अब ये दूसरा वाला ही पैटर्न शुरू हो जाता है। मतलब एक तो जैसे जैसे समझ गए थे बेचारे, बट अब समझने पर भी प्रॉब्लम है। मतलब उन्हें समझ में तो आया कि हाँ वो गलत कर रहे थे, बट बाद में और एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाती है कि जब उनको समझ में आता है ना कि उन्होंने गलती कर दी, तब वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। उनके पास सेल्फ एक्सेप्टेंस वाली पावर ही नहीं होती। तो वो गिल्ट में चले जाते हैं, उन्हें बहुत ख़राब फील होता है आपके लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपके लिए वर्दी ही नहीं है, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपके लायक ही नहीं है। मतलब लाइक वो जितना भी आपके लिए करे उतना कम ही है, उन्होंने बहुत गलत किया आपके साथ। तो कुछ इसी तरीके से वो अलग ही चीज़ों की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं और बाद में उन्हें डर भी लगने लगता है कि जैसे मानो उन्होंने आपको खो दिया हो, अब आप उन्हें कभी नहीं मिलेंगी। तो इस तरीके की पचकानी बातें उनके माइंड में आती है, इसलिए वो ओवर थिंकिंग करते हैं और आपको फिर से कहीं खो ना दे, इसीलिए ये ड्रामा जो चल रहा था अब तक उनका, वो इसी तरीके से लगातार चलाए रखते हैं। अभी वो इसीलिए क्योंकि वो अपने अंदर की वो जो नकारात्मक आवाज़ उनके जो एनर्जी सरफेस पे आ रही होती है ना, जो उनको सेल्फ एक्सेप्टेंस उनके पास नहीं होती, राइट। तो इस वजह से ये जो गिल्ट अंदर से आ रहा होता है, रिग्रेट अंदर से आ रहा होता है, तो उस एनर्जी को अभी शांत कैसे करेंगे? ऑब्वियसली उस एनर्जी को तो शांति नहीं कर पा रहे होते ना, क्योंकि उनके पास सेल्फ एक्सेप्टेंस वाली पावर ही नहीं है। तब वो क्या करते हैं, तब वो फिर से आपकी एनर्जी ड्रेन करना शुरू करते हैं। अभी ये क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने ये नोटिस किया होता है कि जब वो पहले आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहे थे, तब उन्हें पीस फील हो रहा था, बट अभी वो उनके पास पीस है ही नहीं। अब उन्हें रियलाइज़ तो हो गया है, पर अंदर का जो डर है, अंदर का जो गिल्ट है, उन्हें खाए जा रहा है अंदर। अंदर से उन्हें इतना खोखला कर रहा है कि उसका वो क्या करें? उस डार्क शैडो को, उस नेगेटिविटी को वो कैसे फेस करेंगे? उनके पास तो उतनी ताकत ही नहीं है। सारी की सारी ताकत तो उन्हें आपसे मिलती है, तभी तो फिर से आपकी एनर्जी ड्रेन करने चले आते हैं, क्योंकि उसे वो उस शैडो को फेस ही नहीं करना चाहते, इसलिए फिर से आ जाते हैं आपकी एनर्जी ड्रेन करने और पीस फील करने। तो ये सारा इस तरीके का पागलपंती वाला ड्रामा होता है आपके डीएम का, और इवन आप इसे नार्सिसिस्टिक डीएम के साथ भी सिमिलर कंडीशन होती है, ठीक है। तो आई होप मैं आपको ये बहुत अच्छे से समझा पाई। आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। धन्यवाद।